हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बेसिकली हम लोग का तो फिलहाल पीटी के लिए प्रिपरेशन चल रहा है, क्योंकि सुबह शाम मॉर्निंग में और इवनिंग में रनिंग चल रहा है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा जिस वजह से मैं क्लास ले पाऊँ। लेकिन बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर किया जाए। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले दो क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले करना आपको क्या है पता है कि वीडियो को रोकना है, उसके बाद राइट आंसर गेस करने की कोशिश करना है। नीचे कमेंट करिए कि राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद मैं आपको ट्रिक के मेथड से बताऊंगा कि किस तरह से इनको याद रखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में शीर्ष राज्यों का क्रम हमें बताना है। यानी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन्हीं को याद रखना है कि क्रम क्या होगा। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में राज्यों का क्रम क्या होगा, लेकिन न्यूनतम से सबसे कम किसका है, उसके बाद किसका है, इस तरह से। तो दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है, आप इनको अच्छे से याद रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस हमेशा आपको देखने को मिलता रहता है, तो अगर आपको ये याद रहेगा तो कहीं ना कहीं आप हमेशा इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर गेस कर दिया होगा। चलिए मैं हट जाता हूं, आप एक बार फिर से ट्राई करने की कोशिश करिए कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपने राइट आंसर गेस कर लिया है तो अब बात करते हैं हम लोग ट्रिक के ऊपर, कैसे इसको याद रखेंगे, कैसे इसको कर पाएंगे बहुत ही ईजी मेथड से। तो वीडियो को आप कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह के हमेशा कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में शीर्ष राज्यों का क्रम क्या होगा। अगर हम शीर्ष राज्यों की बात करें कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए छोटा सा तरीका है, ट्रिक कह सकते हैं, ट्रिक आप याद रखिएगा। बस छोटा सा एक मैं लिखने वाला हूं, बीबी के उत्तर में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां है, तो बीबी के उत्तर में। ठीक है, बीबी के उत्तर में। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इतने दिनों से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, इतना चीज आपको तो पता ही होगा कि सबसे जो ज्यादा जनसंख्या घनत्व वो किसका है, बिहार का। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, सभी में टॉप पे आ रहा है आपका, फर्स्ट नंबर सबसे पहले आ रहा है। यानी कि पहले वाला जो बी है इसका मतलब आप बिहार याद रखेंगे। ठीक है, बिहार। सेकेंड वाला जो बी है इसका मतलब आप बंगाल याद रखेंगे, बंगाल। थर्ड इसका मतलब के का मतलब हो गया आपका केरल, ये तो क्लियर। और उत्तर का मतलब उत्तर प्रदेश। तो अब आप ये बताइए, आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बीबी के उत्तर में जनसंख्या घनत्व शीर्ष वाले राज्य कौन से हैं, तो बीबी के उत्तर में। चलिए इनका हम बात कर लेते हैं कि किनका कितना घनत्व है। जनसंख्या घनत्व का मतलब तो आपको पता ही होगा। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, कितनी जनसंख्या उसको कहते हैं। यानी अगर हम बात करें कि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है, तो सबसे ज्यादा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह से समझिएगा। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। बंगाल की बात करें तो बंगाल आपका हो जाता है 1028। केरल की बात करते हैं तो केरल आपका है 860 और उत्तर प्रदेश 829 के साथ चौथे स्थान पर। तो ये चारों चीज आपको याद रखना है कि कौन सबसे टॉप पे कितना है, ये भी याद रखना है। ठीक है, कभी कभी मैच करने के लिए आपको देगा बिहार जो है, बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश लिख देगा और ऑप्शंस में आपको इस तरह से मैच करने के लिए दे देगा कि कौन किसके साथ मैच होगा। तो याद रखना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि पहला चीज तो आपका क्लियर हो गया होगा, पहला ट्रिक आसानी से आपने याद कर लिया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में राज्यों का क्रम बताइए, बढ़ते क्रम। वीडियो के एंड में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी शेयर करने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखिएगा। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में राज्यों का क्रम बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है, इस तरह से। अक्सर क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ऑप्शंस में देख सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए भी हमारे पास एक तरीका है, ट्रिक कह सकते हैं, ट्रिक याद रखिए। देखिए ट्रिक कैसे याद रखेंगे, ट्रिक बहुत ही सिंपल सा है, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट भी है। देखिए अरुणाचल का मतलब हम यहां से ले लेते अरुणा। ठीक है, अरुणाचल से अरुणा ले लिया। अब यहां से जो मिजोरम दिख रहा है, यहां से मी और यहां से सिक्किम से स, अरुणा मिस।
अरुणा मिस मतलब अरुणा मैम, क्लियर। अरुणा मिस कहाँ गई, तो मणिपुर गई, मणिपुर गई, बस बात खत्म हो गया। अरुणा मिस कहाँ गई, तो मणिपुर गई, अरुणा मिस मणिपुर गई। चलिए अब यहाँ पे हम इसको कितना कितना है वो भी याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे कम है पूरे भारत में। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश का है। मिस का मतलब तो क्लियर हो गया, मिजोरम। मिजोरम में कितना हो जाता है, मिजोरम का आपका हो जाता है 52, ठीक है 52। सिक्किम का कितना, सिक्किम का होता है 86, ठीक है 86 हो गया। और उसके बाद आपका आता है मणिपुर। मणिपुर का कितना, मणिपुर 115, मणिपुर 115। यानी कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और लास्ट में आपका याद रखना है 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणा मिस मणिपुर गई, ये क्या था, न्यूनतम से अधिकतम की ओर, यानी सबसे कम किसका होता है, अरुणाचल प्रदेश का, सबसे ज्यादा किसका होता है, बिहार का। तो ये दोनों ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखने की कोशिश करिएगा। कोशिश क्या, रट करके आपको याद रखना ही रखना है, एकदम वीवीआई है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। पहला ट्रिक बेबी के उत्तर में, दूसरा ट्रिक अरुणा मिस मणिपुर गई, राइट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको जो मैं बताने वाला था, देखिए बिहार एसएससी सीजीएल का जो मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स स्टार्ट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि कहाँ पे वो क्लास चल रहा है। वो क्लास आपका बिहार सचिवालय का जो कोर्स है उसी में चल रहा है। और उस कोर्स की प्राइस मैं बहुत पहले से बता रहा था कि आपका 199 चल रहा था। काफी बच्चे इसमें जुड़े थे, 150 से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे 199 के साथ। मैं आपको बताया था कि जैसे जैसे इस कोर्स में मटेरियल बढ़ेगा उस कोर्स की प्राइस बढ़ेगी। तो अब इस कोर्स की जो प्राइस है वो कितना रखा गया है, 299 रखा गया। और काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि 299 हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसको कोर्स का प्राइस कम कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम भी स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे का प्रिपरेशन हो जाए। अगर हमारे साथ अगर वो जुड़ते हैं, हेल्प होता है, तो हम लोगों ने इस डिसाइड किया है इस कोर्स की प्राइस को कम करने के लिए बस कुछ समय के लिए ऑफर दिया जा रहा है। आप इस कोर्स की प्राइस को बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम कीमत में जो कि ज्वाइन कर सकते हैं। वापिस से इस कोर्स का प्राइस 199 रखा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के लिए। यानी आज आपका कितना है, आज है 16 मई, ठीक है 16 मई, ध्यान दीजिएगा 16 मई और एक 17 मई, 2 दिन, 16 मई और 17 मई, 2 दिनों के लिए आपका इस कोर्स का प्राइस 199 किया जा रहा है। आप जाकर के एप्लीकेशन पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको सब चीज दिया गया है, मैथ्स और रीजनिंग भी आपको इसी कोर्स में मिल रहा है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और अपनी मैथ्स और रीजनिंग की प्रिपरेशन के साथ साथ जीके जीएस का भी वहाँ पे पूरा बंदोबस्त किया गया, अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उसमें नोट्स जो दिया गया आप उस नोट्स को पढ़िए, हो सके तो खुद से नोट्स बनाइए। पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 199 आपको कर दिया जा रहा है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक दी गई होगी। एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाएंगे, स्टोर सेक्शन में जाकर के आप इस कोर्स को देख सकते हैं 199 के साथ, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट में पूरी हेल्प की जाएगी। तब तक हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।